चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का जो चैप्टर है आपका काउंटिंग ऑफ फिगर, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं तो ध्यान से सुनिएगा। हिंदी में से आकृतियों की गणना क्या कहते हैं? आकृतियों की गणना, है ना। आकृतियों की गणना। अब काउंटिंग ऑफ फिगर में यहाँ पे आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि क्या करते हैं। जो भी आकृति दिया रहेगा वो कितने आकृति है उसमें या फिर कितने नंबर ऑफ फिगर हैं वो हमें काउंट करने होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला इस जो चैप्टर हम शुरू किए हैं इसमें सबसे पहला ये समझ लेते हैं कि आपको किस किस टाइप का जो फिगर आपको दिया रहेगा और क्या क्या आपको काउंट करने होंगे इस चैप्टर में। ये सबसे पहला हम लोग समझ लेते हैं और जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो भी मैं बताने वाला हूँ वो सब क्या रहेगा, सब शॉर्ट ट्रिक से बताने वाला हूँ। सभी चीज हम लोग बहुत ही आसान तरीके से हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि कौन कौन से फिगर जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आपके पास आता है ट्रायंगल, जिसे हम लोग कहते हैं त्रिभुज, या फिर इसे हम लोग त्रिकोण भी कहते हैं, है ना। त्रिभुज या फिर इसे त्रिकोण भी कहा जाता है। नोट करते चलिएगा और आप लोग भी नोट करते चलिएगा। ठीक है, रेक्टेंगल जिसे हम लोग आयत कहते हैं, है ना, आयत। और आपका क्वाड्रिलेटरल जिसे हम लोग चतुर्भुज कहते हैं, है ना, चतुर्भुज। ठीक, अगला आपका आ गया स्क्वायर, जिसे हम लोग वर्ग कहते हैं। ठीक, आपका स्ट्रेट लाइन जो कि सीधी रेखाएं होती है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं रेखाएं जो हमें काउंट करने होंगे। ठीक है, डायगोनल्स काउंट करने होंगे जिसे हम लोग कहते हैं विकर्ण। ठीक है, आराम आराम से पढ़ेंगे, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है और बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को ये कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है, सर्कल जिसे हम लोग कहते हैं वृत्त, और आपका क्यूब हो गया, क्यूब जिसे हम लोग कहते हैं घन, और ब्लॉक भी आपका पूछा जाता है उसमें। तो ये सभी चीजें आपके पूछे जाएंगे। ये सभी 7 जो आपका फिगर है इसी में से आपका एक फिगर आपका दिया रहेगा और उसमें पूछेगा, जैसे कि मान लेते हैं नंबर ऑफ ट्रायंगल काउंट करना है, त्रिभुजे दिया रहेगा और उसमें काउंट करने क्या बोल देगा कि नंबर ऑफ ट्रायंगल काउंट कीजिए कि कितना होगा, है ना। इस प्रकार से नंबर ऑफ रेक्टेंगल काउंट करने होंगे, नंबर ऑफ स्क्वायर काउंट करने होंगे, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन काउंट करने होंगे, नंबर ऑफ डायगोनल्स काउंट करने होंगे, सर्कल काउंट करने होंगे, क्यूब या फिर ब्लॉक काउंट करने होंगे। तो बारी बारी से सभी चीज हम लोग डील करने वाले हैं। बहुत ही जीरो से उठाएंगे और हीरो लेवल तक आप लोगों को पहुंचाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और आज की क्लास का सबसे पहला सवाल आपके सामने है, बनाने का प्रयास जरूर करेंगे लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग कोशिश ना करें। अभी फिलहाल के लिए जरा सा रुक जाइए। ठीक है, आपको करना क्या है, इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल, फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल इन द गिवन फिगर। ठीक है, इसमें मैं आपको डायरेक्ट अप्रोच बताने वाला हूँ, कोई भी बेसिक तरीका हम लोग अपनाने वाले नहीं है, डायरेक्ट अप्रोच अपनाने वाले हैं, है ना। तो सबसे पहला यहाँ पे देख लें, इसमें आपको करना क्या है, इसमें सीधा सा जो आपको गैप दिख रहा है, नंबर ऑफ ट्रायंगल जो अंदर में दिख रहा है उसको काउंट कर लेना। एक ये हो गया, एक ये हो गया, और इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिए, 2 और 1 3। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बात खत्म। ठीक, इतना ही करना है। ठीक है, डायरेक्ट अप्रोच करेंगे, कोई फालतू उल्टू बेसिक चीज हम लोग आप लोगों को डिस्कस करना ही नहीं है क्योंकि हम लोगों को टाइम बचाना होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, हमने क्या कहा अभी कि अभी हमने कहा कि आप अंदर वाला काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 और ये एक 4 हो गया। ठीक है, 4 आपके सामने है तो इसको क्या करना है, हमने क्या करना है, ऐड कर देना है। 4 3 7 2 9 और 1 10। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहां से आपको एक चीज पता चल रहा होगा क्या, कि जो भी हम यहाँ पे काउंट कर रहे हैं, जो भी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, काउंट कर रहे हैं, तो ये जो है हमारा क्या है, एक नेचुरल नंबर का एडिशन हो रहा है ना। एन नंबर का एडिशन हो रहा है। एन नंबर का एडिशन आप लोगों को फॉर्मूला पता है किसी को? नहीं, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा जरा सा। एन इज इक्वल टू, जो नेचुरल नंबर है उसको क्या करते हैं, एन इंटू n+1 से गुना करते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। ये आप फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिए सबसे पहला। ठीक है, इसी पे ये सभी चीज हम लोग जो बेसिक, ये बेसिक फिगर है, ठीक है, इसमें जो बेसिक फिगर है उसी से एडवांस लेवल का फिगर हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जरा सा सब्र कीजिए, है ना, सभी चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं, बारीकी से पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो एन जो होता है, एन
ये आपका क्या है, तो ये आपका लास्ट वाला नंबर जो है ना, यही है एन आपका, ठीक है। लास्ट वाला जो नंबर है आपका क्या है, एन है। तो यहाँ पे करते हैं एन, एन क्या है आपका 4 है, एन प्लस 1 यानी कि 4 एक जोड़ देंगे 5 हो जाएगा, और 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा 5 चौक 20, और 2 से डिवाइड करेंगे 10, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब डायरेक्ट अप्रोच आप लोग भी कीजिएगा कि ठीक है, ज्यादा सोचना नहीं है, क्या करना है आपको, करना क्या है, अंदर काउंट कर लेना है, 1 2 3 4 5 6। हमने क्या कहा कि आप लास्ट वाला को पकड़िए, सीधा क्या करना है, लास्ट वाला को पकड़िए, और एक आगे वाले संख्या से क्या करना है, एक आगे वाले संख्या से मल्टीप्लाई करना है, 2 से डिवाइड कर देना है। आप माइंड में भी कर सकते हैं, क्या करना है, आगे वाले संख्या 6 है हमारे पास, 6 के एक आगे यानी कि 7, 6 से 42 और 2 से डिवाइड कर दीजिए 21, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बात खत्म। कोई ज्यादा सोचने वाला बात नहीं है, सेकंड में आप आंसर दे सकते हैं, विद इन 2 सेकंड में इस सभी सवाल का आंसर आप लोग दे सकेंगे। मैं ऐसा अप्रोच में आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है। हमने क्या कहा, 6 गुना हो जाएगा, 6 प्लस 1 यानी कि 7 हो जाएगा, और 2 से डिवाइड करना है, 6 सत्ते 42, और 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा आपके 21 आ जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। अगला देखिए, अब उसी बेसिक का जो है थोड़ा सा लेवल अप किए हैं, ठीक है, वही बेसिक सा त्रिभुज है और उसी का लेवल थोड़ा सा बढ़ाए हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पे देखिए जरा सा इस फिगर पे जरा सा ध्यान से गौर से देखिएगा, क्या है आपके पास कि इस जो ये कोना है आपके पास, इस कोने पे, इस बेस पे जो है वो, इस बेस पे कितना त्रिभुज बन रहा है, तो 1 2 3 4 5 6, और इसी 6 के एक आगे वाले संख्या से मल्टीप्लाई कर दिए और 2 से डिवाइड कर दिए, तो वो हमारा आंसर निकल करके आ गया। तो वही चीज हमें इस पे करने होंगे। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो ये आपका दिख रहा है जो शीर्ष है, ठीक है, जिसे हम लोग वर्टेक्स कहते हैं, ये जो वर्टेक्स है, इस पे, इस बेस पे और इस बेस पे, दोनों बेस पे आपको चेक करने होंगे। तो इस वर्टेक्स से इस बेस पे देखें तो 1 2 3 4 है, ठीक है, 4 आपके पास बन रहा है, 4 से एक आगे वाले संख्या से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और 2 से डिवाइड कर देना है, 4 बचे कितना होता है 20, 2 से डिवाइड करेंगे 10। तो इस यहाँ पे देख रहे हैं कि इस वर्टेक्स से आपका, इस वर्टेक्स से इस बेस पे नंबर ऑफ ट्रायंगल 10 मिले, और यहाँ पे भी आपके कितने मिलेंगे 10 मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये देख रहे हैं पूरा पूरा यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। तो आपको इस प्रकार के फिगर अगर मिलते हैं, इस प्रकार के अगर आपके पास फिगर मिलते हैं कि नंबर ऑफ बेसेस आपको देख लेने हैं, नंबर ऑफ क्या करना है, बेसेस आपको देख लेने, कितना बेस आपके पास दिया गया है, वो सीधा सा आप क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी आपका आता है। तो 10 गुना कितना बेस है, 1 और 1 2, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, 20 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, क्या हो गया, ठीक है। तो ये सब चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हाँ बात सही है, ठीक है, डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 4 से एक आगे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 से एक आगे वाला संख्या से मल्टीप्लाई करना है, 20 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करना है 10 हो जाएगा, और 10 के 10 जितने बेसेस हैं उसमें से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। 3 बेस अगर आपके पास दिया रहेगा तो क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, 10 या 30 आ जाएगा आंसर। इस प्रकार से आप लोगों को करने होंगे, है ना। आगे बढ़िए, ये सब छोटे छोटे फिगर है। अब देखिए आपके पास ये हो गया, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बताया अभी, ठीक है, यहाँ क्या करना है, 1 2 3 4, ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया 4, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल यहाँ आपके पास कितने हैं 4 है। 4 से एक आगे वाला संख्या से मल्टीप्लाई करना है, 2 से डिवाइड करना है, कितना आ जाएगा ये 10 आ जाएगा, 10 इस पे है, ठीक, इस बेस पे, और इस बेस पे, इस बेस पे कितना होगा टोटल। तो बेस आपको काउंट कर लेना है, 1 बेस 2 बेस और 3 बेस, तो सीधा आपको इसमें मल्टीप्लाई कर देना है, 10 की 30, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। समझ में आ रहा है, हाँ इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, उसके लिए टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। हाँ, और प्रैक्टिस सेट भी आपको मिलेगा, ठीक है, टोटल जितने सारे चीज मैं आपको बताऊंगा उसका भी प्रैक्टिस, और जो भी हम नंबर ऑफ ट्रायंगल्स काउंट कर रहे हैं आज की क्लास में हम लोग, वो सभी चीज आपको एडवांस लेवल तक मैं ले जाऊंगा। इसमें हम लोग बता दें एक चीज और यहाँ पे, इसमें जो हम लोग सीखने वाले हैं वो टाइप वाइज सीखने वाले हैं। तो आज की क्लास में जो सीख रहे हैं वो पहला टाइप है, नोट कर लीजिएगा ये चीज, ठीक है। पहला टाइप हम लोग सीख रहे हैं जो कि बेसिक फिगर है,
ठीक है। ये सभी बेसिक फिगर जो कब एडवांस बन जाएगा ये हमें पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो इतना बेसिक सा फिगर आपके एग्जाम में भी नहीं आएगा, ये हम लोग बस सीख रहे हैं, लेवल बाय लेवल बढ़ाएंगे। हमने क्या कहा आपको, जीरो से उठा करके हीरो के लेवल में आप लोगों को पहुंचाने वाला हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब ये सवाल आपके सामने है, क्या करना है, काउंट कर लेना है, 1 2 3 4 5 6, 6 की एक आगे वाला संख्या से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 सत्ते 42, आधा कर दीजिए, कितना हो गया, आधा कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 21 नंबर ऑफ बेस काउंट कीजिए, 1 2 3 4, 21 गुने 4 84, इसका सही उत्तर हो जाएगा, बात खत्म, ठीक है। 1 सेकेंड 2 सेकेंड, ज्यादा से ज्यादा आप 4 से 5 सेकेंड, इससे ज्यादा आप समय इस क्या बोलते हैं तुच्छ से फिगर में आप लोगों को जो है वो टाइम नहीं बिताना है, ठीक है। अगर ये आ गया तो आपको क्या करना, लास्ट वाले संख्या को पकड़ना है, एक आगे वाले संख्या से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 6 है तो एक आगे वाला संख्या क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 से मल्टीप्लाई करना है, 6 7 42, दूसरी डिवाइड कीजिए 21, और कितना बेस है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, सीधा आंसर आपके हाथ में आएगा, आपके हाथ में आएगा, समझ में आ रहा है ना। हाँ आगे बढ़िए। अब देखिए थोड़ा सा डिफरेंस आपके सामने यहाँ पे मिलेगा फिगर में, ठीक है। अब देखिए सबसे पहला यहाँ आपके पास ये चेक कर लेना है कि नंबर ऑफ बेस कितने हैं, एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे 2 और एक ये 3, टोटल 3 बेस है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा जरा सा, इस फिगर में देखिए तो टोटल ये पूरा पे बेस है, ये जो है वो पूरा पे बेस है ना, पूरा पे है। लेकिन यहाँ पे जो हमने फिगर अभी किया है ये जो है ये पूरा पे बेस नहीं है, ये आधा पे है, इधर देख रहे हैं, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, तो आप ध्यान रखिएगा, बेसिक फिगर वही है, उसी पे सभी चीज जो करेंगे वो उसी पे करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 हो गया, ठीक। 4 से एक आगे वाला संख्या 5, 5 से 2 डिवाइड कर दीजिए, कितना देगा, 20 का आधा 10 हो जाएगा, तो इसमें हमें मिले 10, इसका काउंट कर लीजिए, 1 2 2 और 1 3 यहाँ पे मिला, यहाँ पे 1 2, यहाँ हो गया 4 4 2 6 1 7 हो जाए, सॉरी 3 हो जाएगा, 3 2 5 और 1 6, ये हो गया, इसको जोड़ दीजिए आपस में, ये इसका आंसर हो जाएगा 10 3 13 और 6 आपका 19, इसका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। 19 इसका सही उत्तर हो जाएगा, बस ज्यादा सोचने वाली बात तो ही नहीं, ठीक है। इसमें बस ध्यान ये रखना है आप लोगों को, क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये जो है बेस जो दिया गया है वो अगर पूरा पे है, अगर ये बेस अगर पूरा पे दिया गया है पूरा पे, तो बस नंबर ऑफ बेस आपको काउंट कर लेना है और नीचे वाले बेस पे जो है वो निकाल लेना और सभी आपको बेस गुना कर देना, बस यही आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है हमारे सामने, है ना। यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ पे जरा सा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे डिफरेंस है हमारा जो बेस जो है, पहला पहला जो बेस है वो पूरा तो है, लेकिन सेकेंड वाला बेस देख रहे हैं आधा है, ठीक है। तो ये आधा पूरा ये काउंट कर लेना है, ये भी काउंट कर लेना है, ये भी काउंट कर लेना है, और तीनों में जो त्रिभुज निकला है, तीनों बेस में जो त्रिभुज निकला है हमारा, वो आपस में क्या करना है, ऐड कर देना है, समझ में आ रहा है, ऐड कर दीजिएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए इस पे जरा सा निकालिए, ठीक है। अब इस पे निकालें अगर, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 6 7 42, 42 का आधा 21, इस पे 21 आया। अब देख रहे हैं कि ये जो है वो पूरा है और ये भी आपका क्या है, पूरा है, ठीक है, दोनों पूरा है, तो इसमें 21 है तो इसमें भी कितना होगा, 21 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे देख रहे हैं 1 2 3 4 है, ठीक है, 4 है, क्या करना होगा, 4 है तो 4 के एक आगे वाला संख्या यानी कि 5 से गुना करना पड़ेगा, 4 5 20, 20 का आधा 10। अब इस बेस पे हमें कितना मिल गया, तो इस पे 10 मिल गया, ठीक है, 10 मिल गया, इस पे कितना मिलेगा, 1 2 3, 3 2 5 और 1 6 आ गया, ये आ गया। अब इस सभी को ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, 21 दूनी कितना होता है, 42 हो गया, 42 और 10 कितना हो गया आपका, 42 और 10 52 और 6 हो गया आपका 58, ऑप्शन जो आपका 20 का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बस इस तरीके से, हाँ बस इस तरीके से आप लोगों को अप्रोचेस जो है वो अपनाने होंगे, ठीक है। जितना बेसिक से आप जो है वो करने का प्रयास करेंगे उतना समय ज्यादा लगेगा, ठीक है। बस आप इतना सोच लीजिए कि जो भी तरीका मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ विद इन अ 5 सेकेंड आंसर करने वाला तरीका है, विद इन अ 5 सेकेंड आंसर करने वाला तरीका है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 6 आया, 6 से आप आगे वाला की संख्या गुणा कीजिए 6 से 42, या फिर आपको याद भी हो गया होगा, इस प्रकार से जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपके माइंड में सेट होता चला जाएगा, ठीक है। तो मेन खेला जो यहाँ पे आपका प्रैक्टिस पे है, ठीक है। हो सकता है एक दिन ऐसा आए
कि अभी मैं बता रहा हूँ ये सभी ट्रिक जो है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, कुछ दिन के बाद पता चला हवा हो गया, तो हवा कैसे होगा, हवा हवा ही हो जाएगा, है ना। अब देखिए अभी तक हमने जो सीखा, अभी तक जो हमने सीखा वो क्या सीखा, तो अभी तक हमने जो सीखा वो एक ही यहाँ पे एक ही कोण से जो है वो एक ही वर्टेक्स से सभी लाइनें जो है वो खींची जा रही थी, है ना। एक ही वर्टेक्स से जो है वो सारी लाइनें खींची जा रही थी। लेकिन अब थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं और चेंज करते हैं, क्या है कि अब जो है वो दो वर्टेक्स से हम लाइन को खींचेंगे। कितने लाइन, कितने वर्टेक्स से, दो वर्टेक्स से, ठीक, दो वर्टेक्स से। अब यहाँ पे ये जो फिगर आपके सामने है, दो वर्टेक्स से सामने वाली भुजा पे जो जो डाले हैं हम, ये जो लाइन खींची गई है, ठीक है, दो वर्टेक्स से सामने वाले भुजा पे जो लाइन खींची गई है, ठीक है, अगर आपके पास नंबर ऑफ लाइंस जो है वो समान है, यानी कि इक्वल है, ठीक है, क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ लाइंस जो है वो अगर वर्टेक्स से आपका इक्वल अमाउंट में, इक्वल अमाउंट में अगर खींची गई है, ठीक है, इक्वल अमाउंट में अगर खींची गई है, तो क्या करेंगे, अंदर वाला ट्रायंगल काउंट कर लेना, एक, दो, ठीक है, दो, और दो को पकड़ना है और सीधा क्यूब कर देना है, दो का क्यूब कितना हो जाएगा, 8। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दूसरे प्रकार का त्रिभुज है बेसिक, ठीक है, दूसरे प्रकार का ये त्रिभुज है और थोड़ा सा बेसिक में है, और बेसिक में हम क्या कर रहे हैं, ट्रिक लगा रहे हैं बड़ा मजेदार तरीके से, ठीक है। बेसिक में क्या कर रहे हैं, ट्रिक लगा रहे हैं। तो क्या करना है, अगर आपके पास इस प्रकार के आता है कि दो वर्टेक्स समान, यानी कि इक्वल नंबर ऑफ या फिर इक्वल अमाउंट ऑफ लाइंस जो खींची गई है सामने वाले भुजा पे, है ना, सामने वाले भुजा पे अगर इक्वल अमाउंट ऑफ लाइंस जो है वो खींची गई है, तब हम क्या करेंगे, ये ट्रिक लगाएंगे, नंबर ऑफ ट्रायंगल अंदर काउंट कर लेना है और जो लास्ट वाला यानी कि एन संख्या को पकड़ना है और उसका सीधा सा क्या कर देना है, आपको क्यूब कर देना है, ठीक है। अब अगला हम देखिए, इसी प्रकार से ये वाला देखिए जरा सा, हमने क्या बताया अभी आपको, काउंट कर लेना है नंबर ऑफ अमाउंट, जो दोनों वर्टेक्स आपको देख लेना है, नंबर ऑफ अमाउंट में जो आपका लाइंस खींची गई है दोनों बराबर है, हाँ, इधर से भी दो खींची गई है, इधर से भी दो खींची गई है, तो क्या कहा हमने आपको, एक, दो, तीन, ये काउंट कर लेना है, लास्ट वाला यानी कि एन संख्या को पकड़ लेना है और इसका सीधा सा आपको क्या करना है, क्यूब कर देना है। तीन का क्यूब कितना होता है, 27। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है। हाँ, तो इस प्रकार से आप जो है वो कर सकते हैं और टाइम भी बचा सकते हैं। समझ में आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब ये जो फिगर है इसको जरा सा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब इसको जरा समझिए कि यहाँ पे जो वर्टेक्स है हमारे पास, ठीक है, वर्टेक्स जो आपके पास है यहाँ पे और यहाँ से जो खींची गई है सामने वाले भुजा पे जो खींची गई है, यानी कि साइड पे जो खींची गई है, ठीक है, उसमें जो है वो क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ लाइंस काउंट करते हैं। इसमें 4 लाइन है और इसमें भी देख रहे हैं 1 2 3 और 1 4, 4 लाइन है, तो दोनों नंबर ऑफ लाइंस जो है वो बराबर है, बराबर अमाउंट में लाइन खींची गई सामने वाले साइड्स पे। तो क्या करेंगे, आपको काउंट कर लेना है ट्रायंगल, 1 2 3 4 5, और लास्ट वाला यानी कि एन संख्या को पकड़ना है, इसका क्यूब कर देना है, 5 का क्यूब कितना होता है, 125। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, ठीक है। ऐसे करना है आप लोगों को, तो इस प्रकार से कीजिए, समय बचाइए, बड़ा मजा आएगा। सभी चीज नोट करते चल रहे हैं आप लोग, उम्मीद है ना। तो ये जो तरीका मैं बता रहा हूँ इसमें आप लोग काफी समय बचा सकते हैं, राइट है। यहां तक में किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, किसी को कोई दिक्कत है तो अभी पूछ सकते हैं, अदरवाइज आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब जो है वो डिफरेंट है हमारे पास, जो है डिफरेंट फिगर आ गया, थोड़ा सा उसी पे बेस है बट डिफरेंट है, बोलते हैं ना सेम सेम बट डिफरेंट, पता है ना, हाँ ये चीज। अब देखिए जरा सा, सेम सेम बट डिफरेंट, यहाँ पे वर्टेक्स है हमारे पास, ये भी आपका गया वर्टेक्स, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं नंबर ऑफ अमाउंट, जो यहाँ पे लाइंस जो खींची गई, नंबर ऑफ लाइन जो खींची गई 3 है, यहाँ पे 1 है। अब यहाँ पे डिफरेंस हो गया, यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ लाइन जो खींची गई थी सामने वाले भुजा पे वो इक्वल अमाउंट में था, ठीक, लेकिन यहाँ पे जो खींची गई है वो डिफरेंट है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे जो है वो 1 ही खींची गई है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला चीज उसी प्रकार से आप लोग काउंट कर लीजिएगा, इस वर्टेक्स से
इस भुजा पे यानी कि ऊपर जो वर्टेक्स दिख रहा है इस कोना से लेकर के इस भुजा पर यानी कि इस साइड पे कितने ट्रायंगल बन सकते हैं? एक, दो, तीन, चार ट्रायंगल बने। चार को आगे वाले संख्या से पांच आधा हो जाएगा 10। अब देखिए जरा सा इसमें टोटल जो है वो कितने बने ट्रायंगल। इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें टोटल बन गया आपका कितना, तो इस पे बन गया आपका 10। 10 बन गया, यहाँ पे देखिए 10 बन गया। अब जरा से ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे एक बेस यहाँ पे हो गया, ध्यान से समझिएगा। इस बेस पे आपका जो है वो इस बेस पे टोटल कितना बना, तो 10 बन गया, 10 बना। अब जरा से देखिए इसी इसी वर्टेक्स पे यहाँ पे भी तो एक बेस बन रहा है, यहाँ पे जरा से देखिए इस बेस पे बन रहा है। कुछ इस प्रकार से फिगर जो है वो आपको दिख रहे होंगे, एक, दो, तीन। ये जो फिगर है आपके पास यहाँ पे, इसको जरा सा ढक लीजिए आप, यहाँ पे है ना, इसको अगर हम ढक देते हैं, ठीक है, इसको अगर हम ढक देते हैं इस प्रकार से, तो यहाँ पे भी हमारा क्या है, एक फिगर बन रहा है, ट्रायंगल बन रहे हैं, ठीक है। इस पे भी हमारा बन रहा है, तो इस पे भी तो काउंट करना होगा ना। यहाँ पे बेस जो है वो दो दो है, हमारे पास कितने बेस है, दो बेस है। तो इस पे अगर काउंट करते हैं तो एक, दो, तीन, चार हो गया, तो चार पचे 20, आधा कर देंगे 10। 10 इस पे बना, इस बेस पे 10 बना, इस बेस पे 10 बना, तो टोटल 10 प्लस 10 बराबर 20 इस वर्टेक्स से आ गया हमारा। टोटल कितने, 20 आ गए। क्लियर है, समझ में आ रहा है? हाँ, ठीक है। अब आगे जरा सा ध्यान देखिए। अब इस वर्टेक्स से अगर हम देखें, ध्यान से देखिएगा, इस वर्टेक्स से अगर हम देखें यहाँ से बाबू लोग, इस वर्टेक्स से अगर हम देखें तो यहाँ से देखें हमारे पास बेस कितना है। देखिए एक, दो, तीन, चार बेस है, चार बेस है हमारे पास। तो चार बेस में हम लोग काउंट करना होगा। यहाँ से काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक और एक, ये दो, दो तीन हो जाएगा, तीन हो जाएगा दोनों को जोड़ने से। तीन यहाँ पे, तीन इस बेस पे बनेगा, तीन इस बेस पे, तीन इस बेस पे, तीन इस बेस पे, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों समान है, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तीन यहाँ पे बना, तो तीन को कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तीन को एक, दो, तीन, चार से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका गया, चार दिया 12, यहाँ पे 12 बन गए, ठीक। अब जरा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बहुत ही अच्छा ये चीज है, क्या है कि अगर दोनों पे अल्टरनेटिव चल रहा है, मतलब यहाँ पे अलग अमाउंट में जा रहा है लाइन, यहाँ पे अलग अमाउंट में जा रहा है लाइन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा ना कि इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल जो काउंट हुए, कुछ ऐसे ट्रायंगल हैं हमारे पास जो डबल काउंट हो गए, है ना। डबल कैसे काउंट हुआ है, जरा सा ध्यान से देखिएगा। अगर तो अगर इस पॉइंट से अगर देखें हम यहाँ से, ठीक है, इस पॉइंट से अगर देखें तो यहाँ पे जो ट्रायंगल काउंट हुआ है, यहाँ पे जो ट्रायंगल ये वाला काउंट हुआ है, ये वाला ट्रायंगल जो काउंट हुआ है, ये दो बार काउंट हो गया है, ठीक। एक और यहाँ पे देख रहे हैं कि ये वाला पॉइंट से अगर देखें, ये वाला पूरा ट्रायंगल जो है अगर देखें तो ये भी दो बार काउंट हो चुका है। बस आप लोगों को ध्यान कितना रखना है, जहां जहां पे पॉइंट बन रहा है, ठीक है, जहां जहां पे आपका क्या बन रहा है, पॉइंट बन रहा है, वहां पे लड्डू लगाते जाइए। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ। इस पॉइंट से जो है वो नंबर ऑफ ट्रायंगल डबल काउंट हो चुके हैं, ठीक है, डबल काउंट हो चुके हैं। तो इसी को हमें माइनस करना होगा, इन दोनों को ऐड करने के बाद ये माइनस करना होगा। क्या करना है, तो हमारे पास 20 उधर से आया, प्लस ये 12 हो गया, और माइनस ये 8 आपको करने होंगे। तो टोटल आपका कितना हो गया, 12 और 20 हो गया 32, 32 में 8 जाएगा तो 24। ये आपका आंसर ऑप्शन डी हो गया। अब बताओ कि ये क्लियर है या फिर नहीं। थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं, है ना, बताइए जरा सा। बताइए जरा फटाफट से बताइए। हम्म, हाँ जी, बताइए, क्लियर है। अब जरा सा आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और देखिए इस फिगर पे आते हैं, जरा सा ध्यान से समझिएगा, ठीक है, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। इस वर्टेक्स इस वर्टेक्स से इस बेस पे
कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पे इस बेस पे कितना बन रहा है, 10 बन रहा है। एक ये हो गया दूसरा बेस, ये एक ये हो गया तीसरा बेस, टोटल 30 बन रहे हैं हमारे पास। तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल 30 बन, समझे ना, 4 आ रहा है, क्या हो गया, 4 आ गया। एक आगे वाला संख्या से मल्टीप्लाई कीजिए, तेरह पचे 20, आधा कर दीजिए 10, तो 10 यहाँ से बन रहा है, तो 10 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि इसका 3 बेस है, इस पॉइंट से 3 बेस आ रहे हैं, एक ये आ गया, दूसरा ये आ गया, तीसरा ये आ गया, 3 बेस बन रहे हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, 10 10 10 10 दिया 30। ठीक, अब जरा सा देखें यहाँ पे कि इस पॉइंट से इसका बेस कितना है। तो यहाँ पे देखिए, एक ये बेस हो गया, दो हो गया, तीन, एक 4 बेस हो गया। ठीक, 4 बेस हो गया, और इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनेंगे, 1 2 3 5 और एक 6, 6 बनेगा, 6 इस बेस पे बनेगा, 6 इस बेस पे बनेगा, 6 इस बेस पे बनेगा, 6 इस बेस पे। ठीक है, तो 6 4 है हमारे पास, 6 चौक 24 बनेंगे, कितने बनेंगे, 24, 24 बन रहे हैं। अब देखिए हमने क्या कहा आपको, जहां जहां पे पॉइंट बन रहा है वहां पे पॉइंट आउट कीजिए पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक ये हो गया आपका 12। ठीक है, अब हमने क्या बताया आपको कि इन दोनों पॉइंट से जितने भी नंबर ऑफ ट्रायंगल आए हैं, इन दोनों पॉइंट से जितने भी नंबर ऑफ ट्रायंगल आए हैं, उसको क्या करना होगा, हमें ऐड करने होंगे। तो ऐड कर देते हैं, 30 प्लस 24, और माइनस कितना करना होगा, तो 3 3 3 3 3 चौके 12 माइनस करना होगा। जितने सारे पॉइंट आपको दिख रहे हैं ये आपको क्या करने होंगे, माइनस करने होंगे। तो 24 में 12 12 हो गया, और 30 और प्लस यहाँ पे 12 हो गया, कितना हो गया, 42 इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, 42 इसका सही उत्तर होना चाहिए, कुछ तो गड़बड़ है, ये क्या हो गया, यहाँ ऑप्शन में ही ओरी बोरी लिखा हुआ है। हम अगर इस पॉइंट से यहाँ पे देखें, हम इस बेस पे तो कितना बन रहा है, 1 2 3 4 बन रहा है, यानी कि 10 बनेंगे। ठीक है, तो 10 बनेंगे इस पे, 10 इस पे, 10 10 20 और 10 30, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल 30 बन रहे हैं। ठीक है, 30 बन रहे हैं। अब इस पॉइंट से अगर हम देखें तो यहाँ पे 1 2 3 4 बेस बन रहे हैं, नंबर ऑफ ट्रायंगल 1 2 3 बन रहे हैं, तो यहाँ पे 3 2 5 और एक 6 हो गया, 6 इस पे बनेंगे, 6 इस पे बनेंगे, 6 इस पे, 6 6 12 6 18 6 6 24, 24 आ गया हमारे पास। ठीक, अब 24 आ गया तो इसे घटाना भी पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ये जो ऑप्शन आपके पास दिख रहे हैं, आपका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है, क्लियर है, इस प्रकार से करेंगे। आगे जरा से देखिए, ये अब ये जो फिगर है आपके पास सामने जो है, ये जो फिगर है, इसमें एक सबसे यूनिक फिगर ये आपके पास आ गया कि ये जो लाइन जो खींची गई है वो तीनों वर्टेक्स से खींची गई है, और सामने वाले भुजा पे खींची गई है। कहाँ पे खींची गई है, तो सामने वाले भुजा पे खींची गई है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, वो अलग करते हैं। सबसे पहला क्या करते हैं, अलग करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा इस फिगर को, इसको बनाने का तरीका क्या होता है। सबसे पहला अगर आपके पास ये जो फिगर दिख रहा है, ये पहला हो गया। दूसरा जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। ठीक, और एक और जो हम दे देते हैं लाइन यहाँ पे, कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे आपके पास तीन फिगर, आपके पास यहाँ तीन फिगर बन रहे हैं। अब तीनों को अगर स्प्लिट करते हैं, यानी कि अलग अलग कर देते हैं, ठीक है, तो इसमें कितने बनेंगे, 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा, 1 2 यहाँ पे 3 हो जाएगा, 1 2 यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो 3 इससे बन रहा है, यानी कि 3 इससे बनेगा, 3 इससे बनेगा, और 3 इससे बनेगा। टोटल अभी तक हमारे पास 9 है स्प्लिट करने के बाद। ठीक है, स्प्लिट करने के बाद अगर हम तीनों को फिर से जोड़ दें, इसको ध्यान से समझिएगा इस तरह से। पहला जो फिगर है हमारे पास कुछ इस प्रकार से है, ये है पहला फिगर है। ठीक, और दूसरा जो फिगर है कुछ इस प्रकार से है, ये हो गया। ठीक है, तीसरा जो फिगर है
कुछ इस प्रकार से, ठीक। यहाँ पे तो तीनों में अगर देखें तो यहाँ पे तीन तीन फिगर जो है वो तीनों में बन रहे हैं, एक दो, एक दो, एक दो, ठीक है। तीनों अलग अलग किए तो कितना बन गया, तीन तीन फिगर बन गया। यहाँ पे टोटल 9 फिगर है हमारे पास। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं, 9 फिगर है। अब अगर देखें यहाँ पे ऐड किए, ठीक है, ऐड करने के बाद आपको नजर में आ रहा होगा कि एक जो है सबसे पहला चीज कि अगर यहाँ पे ऐड किए तो यहाँ पे हमारे पास 3 पॉइंट्स है, 1 2 और एक 3, ठीक है। तीनों पॉइंट से एक सबसे बड़ा फिगर बनेगा हमारे पास, सबसे बड़ा फिगर बनेगा। और अगर देखें एक बड़ा सा फिगर जो हमारे पास आ रहा है, एक बड़ा वाला फिगर जो हमारे पास आ रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, फिर ये वाला फिगर यहाँ से यहाँ तक, इस पॉइंट से, ठीक। दूसरा पॉइंट से इस पॉइंट से लेंगे तो ये एक फिगर बन रहा है, और तीसरा पॉइंट से यहाँ पे एक फिगर बन रहा है। 3 फिगर हमारे पास आ रहे हैं, तो तीनों फिगर को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, 1 2 हो गया और 3 हो गया। तीनों से अगर यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इस पे ध्यान से अगर नोट कीजिएगा तो इस पे एक लाइन भी खींची जा रही है। इस पॉइंट से एक लाइन जो है वो इस बेस पे आ रहा है, और इस पॉइंट से ये जो लाइन आ रहा है वो इस बेस पे आ रहा है, और इस पॉइंट से जो है वो ये लाइन इस बेस पे आ रहा है। तीनों एक दूसरे बेस पे एक एक पॉइंट जो है वो एक एक लाइन जो है वो खींची जा रही है। तो हम खींच देते हैं। यहाँ से सबसे पहला एक ऊपर से आ रहा है, ठीक। दूसरा जो है वो इस पॉइंट से आ रहा है, और तीसरा जो है वो इस पॉइंट से आ रहा है, ठीक। सबसे पहला अगर बात करें, ये जो फिगर है बड़ा वाला, इसमें एक और एक दो, इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने आ गए, 3 आ गए। क्या इसमें भी 3 आएंगे, क्या इसमें भी 3 आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, वो ध्यान से सुनना, क्योंकि एक बड़ा सा ट्रायंगल जो है वो एक बार हम इसमें काउंट कर चुके हैं। तो इसमें कितना आएगा, इसमें एक और एक 2 आएगा, टोटल 2 आएंगे। इसमें भी कितना आएगा, 2 आएगा। इसमें बड़ा वाला ट्रायंगल नहीं ले सकते, क्योंकि इसमें ऑलरेडी हम काउंट कर चुके हैं, तो इसमें नहीं काउंट करेंगे, इसमें भी नहीं काउंट करेंगे। समझ में आ रहा, तो टोटल कितना हो गया, 9 यहाँ से आ गया, 9 और 3 हो गया यहाँ पे 12, 12 2 14 और 2 16। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल इसमें कितने होते हैं, 16 होते हैं। कितने होते हैं, 16 होते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये चीजें ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा, ये सभी चीज बारीकी से, है ना। अब जरा सा ध्यान दीजिएगा इसको। हमने क्या करा, 3 ट्रायंगल हमने स्प्लिट कर दिया, ठीक है। यहाँ से सबसे पहला ट्रायंगल ये हमने स्प्लिट कर दिया, यहाँ से ये वाला ट्रायंगल हमने स्प्लिट करके ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ से हमने ये वाला ट्रायंगल को भी स्प्लिट कर दिया। तो तीनों ट्रायंगल में जो है, तीनों ट्रायंगल में क्या क्या 3 3 फिगर बन गए, तो टोटल 9 फिगर यहाँ पे हमारा दिख गया। ये एक एक्सेप्शनल केस में बनता है, ठीक है, कि अगर हम नंबर ऑफ लाइंस खींच रहे हैं, ये ध्यान रखना, एक्सेप्शनल केस आपका बन जाता है ये, ठीक है। ये पूछेगा तो इकलौता यही पूछेगा, नहीं तो नहीं पूछ सकता, ठीक है। इसमें बोरी बोरी लाइन नहीं आएगा तीनों पॉइंट से, ठीक, ध्यान रखना चाहिए। अब क्या होता है कि इस पॉइंट से जो यहाँ से है, इस पॉइंट से यहाँ से एक फिगर ये बनेगा, और एक टोटल लाइन तो ऐड होगा ना। जब इन तीनों को स्प्लिट किए तो इन दोनों तीनों को अगर ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद अगर देखें तो ये वाला लाइन आएगा, ये पॉइंट और ये पॉइंट जुड़ेगा, तो ये लाइन और ये लाइन एक लाइन बन जाएगा ना, यहाँ पे ये लाइन, ठीक है। तो वहीं पे यहाँ पे एक लाइन बना दी, ठीक है। वहां से एक लाइन ये हो गया, और यहाँ से एक लाइन हो गया। तीनों पॉइंट से एक एक लाइन हमारा खींचा जाएगा, ठीक है। खिंचाने के बाद क्या होता है हमारा कि इसमें अगर नंबर ऑफ ट्रायंगल काउंट किए तो एक दो तो अंदर हो गया, एक बड़ा वाला काउंट हो गया, 3 टोटल यहाँ पे। इसमें बड़ा वाला काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी उसमें काउंट हो चुका है। तो इसमें 3, इसमें 2, इसमें 2, 9 3 12 2 14 2 16, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जरा सा ये फिगर, ठीक है, उसी पे बेस है। इस फिगर को जरा सा ध्यान से, क्या है, अभी अगर हम यहाँ पे इस फिगर को अगर नहीं ले, ठीक है, इस पे अगर हम इसको जरा सा छोड़ दें, अगर हम यहाँ पे इसको जरा सा छोड़ दें, ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं, इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने ये बता दीजिए आप लोग। आप कहेंगे कितने हैं, तो आप कहेंगे कि 16 है, कहेंगे 16 है, 16 है, बिल्कुल है, ठीक है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे, ये जो है आपका लाइन यहाँ पे आ गया एक,
ठीक, यहाँ पे आपके पास एक लाइन आ गया। आप बताइए कि कितना है। यहाँ पे एक लाइन आ गया, तो यहाँ पे देख रहे हैं एक यहाँ से ये एक त्रिभुज यहाँ पे बन रहा है और एक लाइन आ रहा है, तो एक दो, यहाँ पे तीन यहाँ पे बन गया, और यहाँ से देख रहे हैं ये वाला, तो यहाँ पे एक दो, यहाँ से भी तीन बन गया, तीन तीन छः वहां से बन गया। अब और वो बन रहा है क्या, जरा ध्यान से सुनना। अगर ये लाइन नहीं थी तो कोई ट्रायंगल एक्स्ट्रा नहीं बन रहा था, लेकिन वहां पे एक लाइन आ गई है, तो अगर ध्यान से देख रहे होंगे तो ये एक जो हमारा ट्रायंगल बन रहा है, एक यहाँ से और दूसरा जो बन रहा है वो यहाँ से यहाँ से। ठीक है, ये दो ट्रायंगल हमारा एक्स्ट्रा यहाँ पे आ रहा है, दो आ रहा है। तीन तीन छः दो आठ और 16, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। समझ आ रहा है, क्लियर है? हाँ जी, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब इस पे जरा सा काउंट कीजिए। ठीक है, अब क्या होगा कि दो फिगर जो है वो आपस में ऐड होंगे। ठीक है, अब जो है दो फिगर ऐड करेंगे हम लोग, तो इसमें अगर देखें जरा सा, एक दो, एक दो, टोटल कितना हो गया, तीन इस पे बन रहा है, तीन इस पे बन रहा है। ठीक, टोटल छः हो गया। क्या छः ही त्रिभुज है हमारे पास? छः ही त्रिभुज है? वाह गधेड़ा, छः ही त्रिभुज है। और एक जो है, दोनों को अलग किए, ये दोनों को अलग कर दिए तो तीन इस पे बना, तीन इस पे बना, छः हो गया। अब एक वो ये कौन जोड़ेगा, ये वाला बड़का कौन जोड़ेगा, ये वाला कौन जोड़ेगा, सो बता हमको पहले तो, ये वाला कौन जोड़ेगा? हाँ बोलेगा हाँ भैया हम तो जोड़ेंगे। हाँ तो जोड़ो ना, रोका किसने है, तो जोड़ो इसको। तो ये टोटल कितना हो गया, सात हो गया, छः प्लस एक सात। ठीक है, तो ये होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये जो है आपका क्वेश्चन जो है ये आपका होमवर्क के लिए। इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग बताइएगा, कल लेकर के आइएगा, और आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। फीडबैक फीडबैक हमारा मिल जाएगा आपके तौर पे। ठीक है, आप लोगों के लिए जो है, आप लोगों के जो भी रहेगा फीडबैक आप लोगों की तरफ से, वो आप लोग फीडबैक के रूप में जरूर दीजिएगा इस वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।